हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की सोशल साइंस की मॉडल पेपर के ऊपर। यहाँ पर अगर आप अभी हम 5 मॉडल पेपर आपको कराने वाले हैं। ये 5 मॉडल पेपर में से ही आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो अगर आप ये 5 मॉडल पेपर कर लेते हैं तो 100% है कि आप 40 में 40 सब्जेक्ट ही कर पाइएगा बहुत ही आसान तरीके से। और अभी जो हम मॉडल पेपर को बताने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन में बताया जाएगा। तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिल्कुल वीडियो को बहुत अच्छे से और ढंग से ध्यान से देखना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको याद न रहे तो आप कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठे, ताकि उस क्वेश्चन को आप उतार ले अपने नोट में। तो चलिए, ये 5 वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये 5 मॉडल सेट ज़रूर कीजिए। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में हम बताने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, जो लोग पढ़ चुके हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उसका बहुत रिवीजन होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? देखिए, यानी कि जर्मन चांसलर बोल रहा है, वो आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर नहीं बोल रहा है। कितना बच्चा इसे यहाँ पर मेटरनिक खोजेगा? नहीं, वे तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ये जर्मनी के चांसलर किनको बोला गया है? बिस्मार्क। बिस्मार्क जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। किसकी नीति को? तो रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। इस बात को आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछे कि रक्त और लौह की नीति जो है किसने अपनाया था, तो वो बिस्मार्क ने अपनाया था। यहाँ पर देखिएगा, एक हीगेल है। तो हीगेल एक दार्शनिक थे जो कहाँ के थे? अगर आप पढ़े होइएगा तो आपको ज़रूर एक एक बात इसमें याद होगा। हीगेल कहाँ के थे? जर्मनी के। हीगेल कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। और एक और क्वेश्चन आता है कि हीगेल की विचारधारा से कौन प्रभावित थे? तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स। हीगेल की विचारधारा से कौन प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स। और एक और है विक्टर इमैनुअल, जो देखिएगा सार्डिनिया पिडमोंट के राजा था, है ना, विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री। अगर आप अच्छे से इतिहास को पढ़े होइएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद होगा। इटली के एकीकरण में इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है, और मेजनी का भी योगदान है, और काउंट काबूर का भी योगदान है। तो काउंट काबूर तो इसमें है नहीं। ऐसे देखिए, काउंट काबूर और गैरीबाल्टी, इस सब का योगदान कहाँ? इटली के एकीकरण में। और यहाँ पर पूछा है जर्मन का चांसलर, तो वो कौन है आपका? बिस्मार्क है, जिसने रक्त और लौह। और इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण याद रखिएगा 1971। दोनों का एकीकरण कब हुआ है? 1971। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इटली और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1971। ये क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इटली और जर्मनी का एकीकरण यहाँ पर 1871 आप याद कीजिएगा, गलत बुला गया हमें, तो 1871 को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो देखिए, आर्थिक नियोजन यानी कि आर्थिक नियोजन मतलब अपना जो अर्थव्यवस्था है उसका प्लान तैयार कीजिए, उसी को क्या बोला गया? आर्थिक नियोजन बोला गया। यानी कि हर देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए क्या करता है? प्लान करता है। तो देखिएगा, ऐसी व्यवस्था जो है सबसे पहले रूस में हुआ था, है ना। रूस ने पंचवर्षीय व्यवस्था को अपनाया। उसके बाद देखिएगा, भारत में भी योजना आयोग की स्थापना हुई। और भारत में योजना आयोग की स्थापना आपको मालूम होगा कि 15 मार्च 1950 को हुई थी। और आर्थिक नियोजन का जो जनक है, आर्थिक नियोजन का जो जनक है वो किसको बोला गया है? वो बोला गया है सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम करने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर
ने नाइट की उपाधि को त्याग दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में, है ना, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या, नाइट की उपाधि को त्याग कर दिया था। और गांधी जी ने भी यहाँ पर देखिएगा केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग कर दिया था, केसर ए हिंद की उपाधि। तो अगर आप अच्छे से इतिहास पढ़े होइएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 में। ये भी आप जरूर याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस कमीशन का गठन हुआ? तो ये भी आप याद रखिएगा, हंटर कमीशन। किस कमीशन का गठन हुआ? तो हंटर कमीशन। इतना सारा डिटेल में आपको याद अगर है तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, मास्टर दा किनका उपनाम था? मास्टर दा जो है ये किनका उपनाम था? तो देखिएगा सूर्य सेन का ये उपनाम था। और सूर्य सेन की बात करें तो ये जो है चटगांव के विद्रोह से ज़्यादा प्रभावित हुए। चटगांव यानी कि यहाँ से इन्होंने यानी कि ज़्यादा प्रचलित हो गया चटगांव के विद्रोह से। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बागमती परियोजना। ये तो काफ़ी आसान हो गया। बागमती परियोजना ये आपका सीतामढ़ी जिले में बना है, बागमती परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग बनाते होइएगा। भारत में किस राज्य में मोनाजाइट की प्रचुरता पाई जाती है? तो देखिए भारत में अगर बात करें भारत में तो यहाँ पर एक राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। तो केरल राज्य में देखिएगा मोनाजाइट की प्रचुरता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी जो है राइट आंसर है। निम्न में तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका अंकलेश्वर। अंकलेश्वर देखिएगा ये गुजरात में है। और डिगबोई जो है ये आपका असम में है। डिगबोई कहाँ है? तो डिगबोई क्षेत्र अगर आप देखते हैं तो वो असम में है। और नहरकटिया भी कहाँ देखिएगा? तो नहरकटिया भी आपका असम में ही है, नहरकटिया। और रुद्र सागर देखिएगा ये त्रिपुरा में है। तो सबसे पहला बात गुजरात के पूछा है तो गुजरात में क्या है? अंकलेश्वर, है ना। डिगबोई कहाँ है आपका? असम में है। नहरकटिया असम में है। रुद्र सागर यानी कि त्रिपुरा में, सॉरी। यहाँ पर देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताने वाले हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। भारत की सबसे पुरानी शोधन इकाई कौन है? भारत की सबसे पुरानी शोधन इकाई जो है आपका कौन हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई, यहाँ पर बोला गया तेल शोधन इकाई, तो ये है असम का डिगबोई क्षेत्र, है ना। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो आपको मालूम होगा ये है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो हल्दिया से कहाँ जाता है? ये आपका हल्दिया से कहाँ जाता है? कुछ एक और जगह है, याद नहीं आ रहा हमें। तो हल्दिया से ये कहीं जाता है ना, तो आप देख लीजिएगा अपना एक बार नोट में। तो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्था का विघटन की स्थिति में कितने समय का अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य है? तो यानी कि 6 माह हो जाएगा यहाँ पर। पंचायती राज संस्था में देखिएगा उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ये अलग बात हो गया, ये इनका कार्यकाल। लेकिन जब विघटन हो जाए, समय से पहले ही विघटन हो जाए तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था देखिएगा तो आपका क्या ग्रेट ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है और चीन में भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका क्या? तो राष्ट्र विकास परिषद। क्या हो जाएगा? राष्ट्र विकास परिषद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर ध्यान देकर और समझें। निम्नलिखित में कौन आर्थिक गतिविधि नहीं है? आर्थिक देखिए, जहाँ भी आर्थिक का मतलब देना वो पैसा रुपया इस सब से होगा, समझिए इस बात को। तो आर्थिक गतिविधि नहीं है क्या? देखिए कृषि से पैसा बिल्कुल आता है, संचार से पैसा आता है, परिवहन। लेकिन गरीबी क्या? गरीबी से अर्थव्यवस्था सुधरेगा बताइए? तो गरीबी यहाँ पर ये गरीबी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण की जो है परिपक्वता अवधि है, तो ये यानी कि पूंजी बाजार में जो ऋण की परिपक्वता अवधि है वो दीर्घकालीन होती है, यानी कि लंबे समय के लिए होती है। चलिए, रूस की संसद को क्या बोला जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो रूस की संसद को क्या बोला जाता है? ड्यूमा बोला जाता है। और वहीं जापान की संसद को क्या बोलते हैं? तो जापान की संसद को है ना डायट बोला जाता है। जापान की संसद को डायट बोला जाता है। और भारत में क्या बोला जाता है? तो भारत में संसद ही बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कहाँ हुई? बहुत आसान क्वेश्चन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो आपका ताशकंद में हुआ 1920 में। 1920 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये आपका बना 1995 ईस्वी में। और भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तब भी 1995 हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय जो आपका जिनेवा, कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई, जिसको सूती वस्त्र का नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो सूती वस्त्र का नगरी, सूती वस्त्र का नगरी बोला जाता है। चलिए औस प्रकार है, तो देखिए मैं बता देता हूँ, धान का जो प्रकार है ना वो है अमन, अमन, औस, बोरा। अमन, औस, बोरा, इस तीनों में से कोई भी आ जाए आपके एग्जाम में, अमन, औस, बोरा, याद रखिएगा। अमन, औस, बोरा ये किसका प्रकार है? तो आप इसे याद कर लीजिए, अमन, औस, बोरा धान का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार है? वो है आपका बेल्जियम में। कहाँ है? तो वो आपका बेल्जियम, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है किस वर्ष की गई थी? तो 1975 ईस्वी में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये भी क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1974 में जन संघर्ष को किस नाम से जाना गया? उसको संपूर्ण क्रांति बोलते हैं। और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जिसे छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना गया है। तो जयप्रकाश नारायण ने जो है 1974 में जो आंदोलन किया उसको संपूर्ण क्रांति बोला गया। और ये जो भाषण है संपूर्ण क्रांति, ये कहाँ दिए थे? तो पटना के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में दिए थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा, पटना के गांधी मैदान। तो ये लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है ये भी आप याद रखिएगा। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के। यहाँ पर बात करें हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति की शुरुआत माना जाता है 1967 से 68, 1967 से 68। वहीं श्वेत क्रांति अगर आपसे पूछे तो श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। तो ये सारा बात, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड यानी कि दुग्ध क्रांति से। और हरित क्रांति में देखिएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ किसका? तो गेहूं का। इस बात को आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड क्या है? तो यह है आपका योजना आयोग। योजना आयोग के द्वारा ही गरीबी रेखा निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की मुद्रा जो है रुपया है? तो मैं अब भी आपको बताऊंगा जोन देश अगर आप याद रख लेते हैं ना तो उस देश के ही मुद्रा आपके एग्जाम में पूछने वाला है। ऐसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये तीनों जो देश है इसकी मुद्रा रुपया है। तो अन्य देश का आप याद रखिएगा, जैसे अमेरिका, अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो आपको बोलना है सर डॉलर है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो बोलिएगा सर अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। और इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो बोलिएगा इंग्लैंड की मुद्रा जो है वो आपका क्या है? बताइए। इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड है, पाउंड। तो इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अन्य देश की भी मुद्रा ये बहुत एग्जाम में आया है। तो इस ईरान की मुद्रा रियाल है। चलिए इराक की मुद्रा क्या है? रियाल। चलिए हेगेल किस देश के दार्शनिक था? हेगेल,
ये आपको बता ही दी, हीगेल कहाँ के थे, जर्मनी के, ये तो मैं पहले ही बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये सभी गोलमेज सम्मेलन पहले कहाँ हुआ आपको ये याद रखना है, लंदन में। ये सभी गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ कहिएगा सर, लंदन में हुआ सभी गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। और इन सभी में भाग कौन लिया? तो सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। और ये गांधी जी जो है सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? गांधी जी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि किसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए, क्यूनाइन का उपयोग होता है, तो एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से यहाँ बताया जा रहा है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। और वहीं बात करें कैंसर, तो कैंसर जो है, कैंसर में किसका प्रयोग करते हैं? तो टैक्सोल का, किसका? टैक्सोल का प्रयोग होता है। दर्द निवारण में किसका होता है? मॉर्फिन का। तो इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, ये तीनों को याद कर लीजिए। मॉर्फिन जो होता है दर्द निवारण में, और टैक्सोल का यूज होता है कैंसर में, और क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। तो इस बात को आप जरूर याद रखिएगा अपने दिमाग में। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? देखिए, तो नए जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला गया है? खादर। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? बांगर। तो खादर और बांगर में अंतर भी आपसे पूछा जाएगा। तो खादर जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ होगा, और बांगर जो मिट्टी है वह खादर जो मिट्टी है ये तो यानी कि नया जलोढ़ मिट्टी है, और बांगर क्या है? पुराने जलोढ़ मिट्टी है। तो खादर क्या होगा? ज़्यादा उपजाऊ होगा, बांगर क्या होगा? कम उपजाऊ होगा। खादर में बाढ़ की बाढ़ देखने को मिलेगा, यहाँ पर सुखाड़ देखने को मिलेगा। तो ये इनकी विशेषता, खादर बांगर में अंतर हुआ। खादर बांगर में आप अंतर जरूर लिखिएगा, एग्जाम में आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, नबीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका औरंगाबाद में है। नबीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका औरंगाबाद में है, आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम क्या थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, भारत में पहली देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थापित हुआ था भारत में पहली जूट मिल। चलिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? 1990 के दशक में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो देखिए, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का जो पहला स्तर है वो आपका क्या है? तो क्या है बताइए? पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर है ग्राम पंचायत। क्या है? तो ग्राम पंचायत पहला स्तर हुआ आपका। और दूसरा स्तर आप याद रखिएगा, दूसरा स्तर है पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरा स्तर आपका क्या हो जाएगा? तो तीसरा स्तर जो है आपका जिला परिषद। तीसरा स्तर क्या है? तो तीसरा स्तर आपका जिला परिषद। तो आपको कैमा स्तर पूछा गया है? दूसरा ना। तो दूसरा स्तर कौन हो जाएगा बताइए? कहिएगा सर पंचायत समिति हो जाएगा दूसरा स्तर। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो हुई थी वो आपका 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। और सबसे पहले पंचायती राज जो लागू हुआ वो राजस्थान के नागौर जिला में। इस बात को भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1871 में कौन सा संधि हुआ? तो ये तो बहुत आसान है, 1871 में कौन सा संधि हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। चलिए, बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो बिहार कहेगा तो 50% बोलिएगा। कहिएगा सर भारत आएगा तो 33% बोलिएगा। भारत आएगा तो क्या बोलिएगा? कहिएगा सर भारत आएगा तो 33% बोलेंगे, बिहार आएगा तो 50%। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न तलीय जलीय जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है?
तो इसको बोला जाता है वेटलैंड। क्या बोला जाता है? वेटलैंड। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन थे? तो बिस्मार्क, जिन्होंने क्या किया? रक्त और लौह की नीति। इटली के एकीकरण पूछेगा तो मेजनी याद रखिएगा, गैरिबाल्डी याद रखिएगा, इसके बाद काउंट काबूर याद रखिएगा, इसके बाद विक्टर इमैनुअल याद रखिएगा, ये चारों का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। महामार्ग योजना जो है किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो आपको याद होगा, अगर आप हमसे पढ़े होइएगा तो आपको ज़रूर याद होगा। तो हम आपको क्या बताए थे, यहाँ से यहाँ देखिए, कलकत्ता से कहाँ जाता है? दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कलकत्ता से ये कलकत्ता हो गया आपका, ये हो गया आपका दिल्ली। तो कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से फिर मुंबई, दिल्ली से मुंबई, और मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से कलकत्ता। तो इसको ये 4 मार्ग को जोड़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है आपको किसको नहीं जोड़ रहा है बताइए? तो दिल्ली को तो जोड़ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। देखिए गुवाहाटी को, चेन्नई को भी जोड़ रहा है, तो ये भी गलत है। कोलकाता को भी जोड़ रहा है, ये भी गलत है। गुवाहाटी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में पहला मतलब प्रयोग जो है सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो वो आपका हो जाएगा चंपारण। चंपारण में पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ, और गांधी जी को आमंत्रण किया गया। और गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो वो भी आप जरूर याद रखिए, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया था। कौन? राजकुमार शुक्ल ने इनको क्या दिया था? आमंत्रण दिया था। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? तो लखनऊ 1936 में हुआ। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया था उनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती नाम था। तो इस नाम को भी आप जरूर याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इस नाम को भी आप जरूर याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये आपका हो जाएगा कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंहानुक। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में न्यूनतम वर्ष कानून जो है 1948 में पारित हुआ, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना गया है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है पुनर्जागरण के समय से माना गया है। और पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? तो आपको याद रखना है इटली से। कहाँ से? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से मतलब जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा की यानी कि पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागो, यानी कि जब लोगों ने तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर दिया तो ये पुनर्जागरण इसको बोला गया है। चलिए 9th क्लास में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया है पुनर्जागरण के बारे में, तो आप 9th का बुक जरूर पढ़े हुइएगा। चलिए मेटरनिक कौन था? तो यहाँ पर देखिए मेटरनिक कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। पूछेगा इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन बाधा था? तो आपको याद रखना है इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा क्या था? ऑस्ट्रिया ही था। तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि देखिएगा वाटरलू का जो युद्ध होता है 1815 में। कब? 1815 में जो वाटरलू का युद्ध होता है, तो उसमें आप देखिएगा क्या होता है कि वहाँ पर मेटरनिक जो है जीत जाता है, और जो नेपोलियन बोनापार्ट रहता है उनकी शासन का अंत हो जाता है। और मेटरनिक जो है यहाँ पर देखिएगा अपना मन से शासन व्यवस्था को चलाने लगता है। चलिए महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? ये तो मैंने पहले ही बता दिया, राजकुमार शुक्ल। और देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का भी नाम याद रखिएगा आप, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो इतना ज़्यादा डिटेल में बताया जा रहा है तो आप जरूर याद रखें, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु। और गांधी जी का जन्म कब हुआ ये भी आप याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर गुजरात, ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916। ये तो काफ़ी आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो 8। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार की पहली रेल लाइन जिसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन, कहलगांव जो है तापीय विद्युत परियोजना जिला में अवस्थित है। कहलगांव
तो ये कहलगांव आपका भागलपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होती? किसानों पर। इसी को बोला गया है यही है चंपारण सत्याग्रह, जहाँ पर किसानों को नील की खेती करने के लिए मतलब नील की खेती करना होता था। कितना? जैसे 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा मतलब जो खेत में आपको जो है नील की खेती करना होता था। चिपको आंदोलन का संबंध है, देखिए चिपको आंदोलन का संबंध है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का संबंध जो है वृक्ष की बचाव से, वृक्ष के बचाव से, वृक्ष की बचाव करना है ना। चिपको आंदोलन का अर्थ क्या है? वृक्ष की बचाव करना। सुंदरवन किस राज्य में है? तो सुंदरवन है आपका पश्चिम बंगाल में, है ना। इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन लौह अयस्क है? तो ये लौह अयस्क है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट और एक है सीडेराइट। इस बात को आप याद रखिए, सीडेराइट, है ना। तो यहाँ पर मिला लीजिए, यहाँ पर दिया हेमाटाइट तो हेमाटाइट मैग्नेटाइट प्रमुख है इसके, यहाँ पर देखिएगा लोहा के। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? ये आपका पेट्रोलियम हो जाएगा, और असम के डिगबोई क्षेत्र में जो है पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर ये भाखरा नंगल बांध से संबंधित है, और भाखरा नंगल बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है, इस बात को याद रखिएगा। और सबसे लंबा अगर पूछे सबसे लंबा बांध तो आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध आपको याद रखना है। भाखरा नंगल बांध जो है किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस नदी पर? तो सतलज नदी पर है। और यहाँ पर देखिए हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर। और हीराकुंड बांध देखिएगा वो आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इस बात को आप याद जरूर रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? खनिज तेल के साथ, बिल्कुल खनिज तेल के साथ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में या भागलपुर? ये जमालपुर है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्की सड़क की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। चलिए अगला क्वेश्चन, ISI का प्रतीक रक्षा करती है नकली और गैर मानक उत्पादों से। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जिसको नरेगा या मनरेगा के नाम से जानते हैं, ये किस महापुरुष? महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? आयकर को शामिल किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो प्राथमिक में क्या आ जाता है? कृषि क्षेत्र आपका प्राथमिक, जैसे मछली पालना है ना, मछली पालन जितना भी पालन है, जानवर पालना, जो भी पालन है वो कृषि उत्पाद में आ जाए, है ना, कृषि क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आपका आता है तृतीय सेक्टर में, है ना। तो इस बात द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र आता है आपका द्वितीय सेक्टर में। सेवा क्षेत्र में आ गया आपका रेलवे, बैंकिंग, ये सब आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि सुखाड़ होता है जल, देखिए कृषि सुखाड़ में क्या होगा? मिट्टी के नमी में अभाव आ जाएगा, यानी कि वर्षा नहीं होगा तो मिट्टी के नमी में क्या आ जाता है? अभाव आ जाता है। ये आपका राइट आंसर होगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होगा? मुद्रा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी मतलब लेन देन करते हैं उसमें मुद्रा अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्रा का क्या कार्य है? देखिए मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, विनिमय, भुगतान, सभी ऑप्शन सही है। भारत में वैश्वीकरण कब हुआ? भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 हो जाएगा, 1991। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछेगा 24 दिसंबर। अगर आपके पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्या पूछेगा? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार, तो 15 मार्च बताइएगा, 15 मार्च, इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा किस वर्ष चुनाव हुआ? 2019 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना, यहाँ पर देखिएगा पंचायती राज की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर 1992। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कदम लोकतंत्र का सुधार का सूचक माना जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा आपका? पंचायती राज सूचक। ये अशिक्षा हो सकता है, क्या बताए? बेरोजगारी, ये सब नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ये काफ़ी आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो हम आपको बताए होंगे कि 28, हमारे देश में कुल कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से सभी ऑप्शन सही है। चलिए अगला, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या
तो ये आपका होगा 78। और 16वीं में महिलाओं की संख्या 61, 16वीं में महिलाओं की संख्या महिला सदस्य 61 था। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, ढीली होती है। अगर गठबंधन सरकार रहेगा तो देखिए, यानी कि कोई भी हटा है ना, तो उसकी सरकार गिर सकती है, इसलिए ढीली होती है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जिसको CJI बोलता है, उसको नियुक्ति करता है, वो कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। चलिए, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, ये भी आप याद रखिए। जर्मनी का एकीकरण हमने आपको बता दिया था 1871 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में हरित क्रांति से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र, यानी कि कृषि से ना हरित क्रांति संबंधित है। गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हुआ तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। तो आपका ज़रूर ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, आप अपने कॉपी में ज़रूर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बताया गया ये आप नोट कर ले। और ये जो आपको 5 सेट कराया जाएगा, तो ये आपको जो 5 सेट कराया जाएगा, तो आप 5 सेट ज़रूर कीजिए। ये 5 सेट में से ही क्वेश्चन आपको टकराएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए मिलते हैं।